राजकुमार भाटी के एक बयान ने अखिलेश यादव की पूरी रणनीति हिला दी। 2027 से पहले सपा को लगा बड़ा झटका। जिस ब्राह्मण वोट बैंक पर 3000 अब वही समाज सड़कों पर उतरा। अब 2027 की लड़ाई में कितना भारी पड़ेगा ये विवाद। जी हाँ, समाजवादी पार्टी 2027 के प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में नई सामाजिक और राजनीतिक रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पिछले कई महीनों से लगातार ब्राह्मण समाज को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। कई सार्वजनिक मंचों से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि प्रदेश में क्षत्रिय नेताओं की पकड़ मजबूत है और ब्राह्मण समाज खुद को उपेक्षित महसूस करा रहा है। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मण बहुल सीटों पर ब्राह्मण प्रत्याशी उतारने की तैयारी में जुटी हुई है। लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी का एक विवादित बयान पार्टी के लिए बड़ा सिरदर्द बन गया। ब्राह्मण भला न वैश्या जैसी टिप्पणी ने प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया। जिस ब्राह्मण समाज को साधने के लिए अखिलेश यादव लगातार राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रहे थे, उसी समाज को लेकर उनकी पार्टी के नेता के बयान ने सारी रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी ने इस बयान को तुरंत मुद्दा बना दिया। प्रदेश भर में बीजेपी की जिला इकाइयों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया और लगातार ज्ञापन सौंपे। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की असली मानसिकता अब सामने आ गई है। बीजेपी का कहना है कि सपा सिर्फ चुनाव के समय ब्राह्मणों की बात करती है, लेकिन उनके नेताओं के बयान समाज के प्रति उनकी सोच को उजागर कर देते हैं। राजकुमार भाटी के बयान के बाद केवल राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि कई ब्राह्मण संगठनों ने भी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदेश के अलग अलग जिलों में धरने और हंगामा जारी रहा। कई संगठनों ने मांग की कि राजकुमार भाटी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। विवाद बढ़ने के बाद उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने स्थिति संभालने की कोशिश की। कई नेताओं ने बयान को गलत बताया और कहा कि पार्टी किसी भी समाज का अपमान करने में विश्वास नहीं रखती, लेकिन डैमेज कंट्रोल की ये कोशिश ज्यादा असरदार नहीं दिखाई थी। विरोध लगातार बढ़ता गया। सपा की मुश्किलें भी बढ़ती चली गई। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने भी इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर देर रात तक धरना प्रदर्शन किया। पुलिस ने उन्हें हटाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शन जारी रहा। बाद में पुलिस उन्हें पकड़कर अपने साथ ले गई। इस घटना ने पूरे विवाद को ज्यादा सुर्खियों में ला दिया। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भी इस मामले में समाजवादी पार्टी को घेरा। मायावती ने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव को पूरे ब्राह्मण समाज से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी संकीर्ण जातिवादी राजनीति करती है। इस मामले में उसकी चुप्पी तनाव को और बढ़ा रही है। मायावती ने यह भी कहा कि सपा का दलितों, अति पिछड़ों, मुस्लिम समाज और ब्राह्मणों के प्रति नजरिया कभी नहीं बदला, बल्कि समय के साथ और गहरा हुआ है। हालांकि मायावती ने बीजेपी सरकार को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के रवैये को लेकर भी ब्राह्मण समाज में नाराजगी है। बसपा प्रमुख ने दावा किया कि उनकी सरकार में सब समाज को सम्मान और भागीदारी दी गई थी, जिसमें ब्राह्मण समाज को भी भरपूर सम्मान मिला। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या राजकुमार भाटी का बयान समाजवादी पार्टी के लिए 2027 से पहले बड़ा राजनीतिक नुकसान साबित होगा? जिस ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए अखिलेश यादव मेहनत कर रहे थे, वही समाज अब इस बयान को लेकर नाराज दिखाई दे रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में किसी भी समाज को लेकर दिया गया विवादित बयान चुनावी रणनीति को कमजोर कर सकता है। समाजवादी पार्टी के सामने अब चुनौती सिर्फ विरोध शांत कराने की नहीं, बल्कि अपनी छवि बचाने की भी है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव इस पूरे विवाद पर खुलकर क्या रुख अपनाते हैं और क्या वो ब्राह्मण समाज की नाराजगी को दूर कर पाते हैं या नहीं। तो दोस्तों, मैं था आपका अपना मुकेश उपाध्याय। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।